ये तो हाल है भाजी, देखो अभी तक वो ही नहीं पहुंचे जिन्होंने फांसी देनी है। और मुझे ऊपर जाके बड़े काम है। मेरे घर वालों ने देखो मेरे ताया जी के लिए अचार भेजा है, दादाजी के लिए देसी घी भेजा है, वो उधर नर्क में बैठ के मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वैसे भाजी आपकी वजह से ना मेरी 3 बार जो है ना वो फांसी कैंसिल हुई है। मुझे जब भी पूछते ना तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या, मैं पहली बार तो मैंने कह दिया, मैंने कहा जी मैंने उस हैंडपंप का पानी पीना जो सनी भाजी ने उखाड़ा था। अब वो पंप जो आपने उखाड़ा हो किसी का बाप नहीं दोबारा काट सकता। कहाँ से लेके आएंगे पानी और कहाँ से देके फांसी है। फिर दूसरी बार मेरी बारी है, मैं कहा मैंने सनी भाजी से डांस सीखना है। Oh my God! मैं आपसे 1 मिनट बाद बात करती हूँ। नसीम के बच्चे, मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे साथ में ले जाना ऑटो में। साथ में ले जाना ऑटो में? क्यों? अकेला क्यों चलाया? तो मैं को घायल बन सके इनका शो देखने के लिए जाना, जो तुझे भी साथ लेके जाता। फांसी के लिए आए, रस्सा भी अपना लेकर आए हुए। देखो मैं सनी पाजी, हम कहती जितना काम करते हैं शाम को जितना पैसा कमाते हैं ना, ये डांस करके सारा ले जाती है। आवाज बंद करते रहे ना, मुंह पे भी जंजीरें लगवा दूंगी मैं अब। हाँ, जंजीरें इसलिए नहीं बांध रही कि मैं भाग जाता हूँ, मैं इसको पकड़ लेता हूँ। पकड़ेगा तू? देखो अब देखते देखो कौन बचाता है। इससे प्लीज बचाए ना। क्यों बचाएंगे? वो कौन लगते हैं तेरे? हाँ तो चैनल वाले तेरे क्या लगते हैं, वो तुम्हें क्यों बचाते हैं? हे भगवान, मुझसे ये हैंडल होगा नहीं। मैं तेरी अभी शिकायत लगाती हूँ, प्लीज आप ही इसे हैंडल करो, मुझसे तो नहीं होगा। वो तो मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे, मैं तो उनका बड़ा फैन हूँ। मैं तो इतना सख्त फैन हूँ, मुझे तो उनके बारे में सारा पता है। मुझे ये भी पता है कि उनकी कौन सी फिल्म कब रिलीज हुई थी। क्या पता है तुझे? बता। जब उनकी पहले फिल्म घायल आई, आमिर खान की फिल्म आई थी दिल। हाँ। घायल ने बहुत ज्यादा बिजनेस किया। फिर उसके बाद इनकी गदर आई, उनकी आई लगान, फिर गदर ने बहुत ज्यादा बिजनेस किया। अब मैंने जाके आमिर भाई से पूछा, मैंने कहा आमिर भाई अब भी आपकी फिल्म आ रही, अब क्या ख्याल है? कहते रहे नहीं भाई अब नहीं, अब तो अगले साल ही रिलीज करूंगा इनके साथ में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए उसने कहा, कहते हैं कि देखो मेरी फिल्म में सारी कुश्ती है और सारे पहलवान उनके फैन हैं। अब तो लगता है ना कि तेरी बिना इच्छा पूरी हुई तू मर जाएगा, क्योंकि तूने बहुत बकवास कर ली। अब मैं सीधा फांसी लगाऊंगी तुझे। अच्छा फांसी लगानी है? हाँ। बस ठीक है, फिर मेरी आखिरी इच्छा और सीधी सीधी इच्छा वो पूरी कर दो। आखिरी है? हाँ। फाइनल वाली? फाइनल वाली। ठीक है बोल। मेरी आखिरी इच्छा है कि सनी पाजी के मैं गले लगूं, बस मुझे गले लगा लें, उसके बाद मैं खुशी से मर जाऊंगा। तू सचमुच चोर है, तूने मेरा आइडिया चुरा लिया ना, ये मेरी इच्छा है। वो शरीफ हीरो है, सनी देओल साहब हैं, इमरान हाशमी नहीं है। चल ठीक है, हम दोनों गले लगाते हैं। हाँ। फिर तेरी फांसी माफ कर। नहीं, ये काम करते हैं, मैं उनको गले लगा लेता हूँ, तू मुझे लगा लेना। मैं उससे अच्छा फांसी लगा लूं। सर आपने कैसे उसको चप्पी डाली? 15 साल मैंने जीते के साथ वेट किया आपका। मेरी संदूर चूड़ियां लाओ, तोड़ दो। क्यों किया सर आपने ऐसा? इसको भी गले लगाओ। नहीं हम तो लग चुके बहुत बार। जीता ऐसे थोड़ी आया। हाय बाजी कैसे? हाँ जी। आज अच्छे लग रहे हो। बता, आज मैंने तेरी ज्वेलरी पहनी है ना। सनी जी आपको पता कितने भोले हैं नसीम भाई। जिस होटल में रह रहे हैं ना, वेटर को बुला के लाए और बाथरूम का दरवाजा खोला। कहते ये क्या है? कहते सर ये कमोड है। कहते पहले नहीं बता सकता था, मैं इसमें आम ठंडे कर करके खा रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियां नसीम और पूजा के लिए। सनी जी अब हमारी छोटी छोटी बच्चियों को रेस्ट देते हैं और पंजाब दा शेर कल्ला ही बैठेगा हम तो जोरदार तालियां सनी पाजी के लिए। बहुत अच्छे लग रहे हो, बस कमी है कि कोई गुलाबी सूट वाली आपके साथ बैठ जाए। नहीं मैं कह रही हूँ कि अब बैठना ही पड़ेगा। हाँ जी। हाय ऐसे लग रहा है कि सनी देओल की रिसेप्शन पे आए सारे। कैसा लग रहा है सर मेरे साथ बैठ के आज आपको? अच्छा लग रहा है। एक्चुअली एक साइड कर लो तो बुरा मान जाता है। इधर भी कर दो सर। कैसा लग रहा है? तो ज्यादा ही नहीं जोर से कहा सर आपने। वैसे सर मुझे पता क्या लग रहा है? हाँ। कि ऐसे दीदी जीजू बैठते हैं, सब लोग शगुन का लिफाफा देने आएंगे, ऐसे लग रहे हैं ना। तो एक बार हमारी जोड़ी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। लेकिन सनी जी आपने दामनी पिक्चर की है, आपने दामनी को इंसाफ भी दिलाया था। चड्डा तू झटकना भूल जाएगा, ये सब किया था ना। हमारे पास भी दामनी है, हमारे पास भी चड्डा है और हमारे पास भी सनी देओल है, लेकिन ये कुछ अलग ही तरीके के हैं। वही बताने आ रहे हैं आपको कृष्णा सुदेश और सनी बाजी, हमारे शो की सबसे
हॉट एंड खूबसूरत लड़की अदा। घायल वंस अगेन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सर, सनी सर, हम दिल से कहते हैं आपको वी लव यू सर, बहुत बड़े फैन हैं। एक बार जोरदार तालियां पूरी टीम। खैर बाबा, सनी सर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे भैया, क्योंकि जो आदमी हैंड पंप ऐसे उखाड़ लेता है वो गर्दन तो कैसे पकड़ेगा। इनका मारने का स्टाइल कमाल का है। लोग ऐसे चमाट मारते हैं, ये मुंह चमाट पे मारते हैं। खैर, लेकिन फिर से जोरदार तालियां मेरे लिए, क्योंकि भैया हिम्मत चाहिए इनके सामने ऐसे बोलने की। भैया है, दो चीज के लिए सनी सर बहुत फेमस हैं, एक तो अखाड़ा, दूसरा उखाड़ा। क्योंकि जिम में होते, एक दिन जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे तो इनके डैड आ गए, धर्म जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो धर्म जी कहने लगे, बेटा बहुत हो गया, अभी तू थक गया होगा। कहते नहीं, अभी सिर्फ मुझे 4 घंटे हुए हैं। तो डैडी ने बोला, मैं तेरे को नहीं, मैं डंबल को कह रहा हूं, बहुत थक गया होगा। इतनी एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन सनी सर ऐसे हीरो हैं, किसी के सामने कभी भी नहीं झुकते। किसी ने कहा भैंस का दूध निकालो, झुकेंगे नहीं, इन्होंने भैंस उलट दी, ऐसे दूध निकालो। पहली बार किसी ने गांव में मिल्क फाउंटेन देखा था भैया। खैर सर जी, मैं यहां पर कोर्ट का केस लड़ने के लिए आया हूं, और वो भी दामिनी का। खैर भैया, दामिनी को यहां पर बुलवाते हैं, कैरेक्टर में भी मैं आ जाता हूं। ओए! सबसे पहले यहां पर मैं दामिनी को बुलाना चाहूंगा। बस बहुत हो गया, चल। सॉरी सर, हमने इसको दामिनी बनाया है। मुझे मालूम है आपको अंदर से गुस्सा आ रहा होगा कि दामिनी, दा निकाल दो, मिन्नी है सिर्फ, मिन्नी। यार दामिनी, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, तुम क्या कहना चाहोगी? मुझ दुखियारी की बस यही है अपील कि हर केस में हो ऐसा ही वकील। यार ये इतना बड़ा हिट शो कैसे चला रही है यार? ऐसे डायलॉग है, फिर भी सर हिंदुस्तान का नंबर 1 शो है इनका। उसमें ये सरडा का रोल कर, नहीं नागिन का रोल। हाँ नहीं, मैंने तो शक्ल देख के बोल रहा हूँ ना, सरडा गेंडुल। अब आपकी क्या करूं तारीफ? तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ मिल रही है। जब से कॉमेडी नाइट बचाओ शुरू हुआ है, लोग तारीफ ही के जा रहे हैं। क्या शो बनाया कृष्णा, तुमने तो कमाल ही कर दिया है। मेरी जब बात आती है तो लोग कहते हैं तारीफ पे तारीफ, और जहां सुदेश की बात आती है लोग कहते हैं माय फुट, माय फुट, माय फुट। खैर, मैं अपने ऑपोजिशन पार्टी यानी चड्डा साहब को यहां पर बुलाना चाहूंगा। और ये चड्डा साहब जो है हमेशा मेरी बेताब फिल्म देखते रहते हैं। पता नहीं कहां पर है चड्डा। चड्डा साहब आइए। एक मिनट, ये मेरा स्टेप क्यों कर रहे हो तुम? नहीं, मैं स्टेप नहीं कर रहा, मैं पैदल आया हूँ, धूल चिपकी है, थोड़ा झाड़ लूँ जो। और आप लोग समझते नहीं हो, मजा आ गया। आज आप आए हो, सबसे ज्यादा फायदा मेरे को ना, मेरा टैक्सी का किराया बच गया घर तक। क्यों, तुम इनसे लिफ्ट लोगे जाते समय? नहीं, इनकी फिल्में नहीं देखी? मुक्का मारते हैं, बंदा कितनी दूर जाके गिरता है। मैंने तो मलाड तक जाना, थप्पड़ भी मारेंगे, पहुंच जाना है। बकवास बंद करो, देख नहीं रहे मेरा लोहे का हाथ है। अच्छा, ये लोहे तो आपका अपना किधर है सर? बकवास बंद करो। ये बताओ कौन हो तुम? मुझे पहचाना नहीं आपने? मैं चड्डा। तुम चड्डा हो ही नहीं सकते। अरे ये देखो माय लॉर्ड, बहुत बड़ी साजिश है ये देखो। नहीं? बिल्कुल नहीं यार, इतना गंदा मुंह कैसे बनाऊं? अरे भाई, मैं चड्डा हूँ, चड्डा। नहीं, मैं नहीं मानता कि ये चड्डा है। यार ये बंदा कैसे मानेगा? कोई बात नहीं, मैंने पक्का सबूत रखा है, ऐसे कोई नहीं मानता। ये क्या? ये देखो चड्डा, ये मेरी पहचान है।
बहुत बदतमीजी हो गई तुम्हारी। ये क्या, मैं बुजुर्ग बंदा हूँ, ओए ओए करके बात कर रहे हो? बेटा देखो, तरक्की करनी है तो ओए ओए मत करो। चड्डा साहब, अदालत में आप आए हो, मजाक बंद करो और केस पे आओ। ओके, हट जाओ पीछे, कटहरे के सामने मेरा थोड़ा पोज बनाओ। दामिनी के बारे में मैं क्या बताऊं, मैं आपको सच्ची बताऊं, ये बहुत ही गलत लड़की है। इसके 4 बॉयफ्रेंड हैं, ये शराब पीती है, दारू पीती है और भी बहुत कुछ पीती है। और एक मिनट, कल तो इसने हद कर दी। वैनिटी वैन में मैंने कृष्णा के साथ इसको 1 घंटा देखा। एक मिनट, बहुत गलत साजिश है ये। दामिनी के खिलाफ ये गलत साजिश है। अच्छा, ये दामिनी बनी हुई? मैंने तो अदा को बोला। चड्डा, बहुत हो गया तुम्हारा चड्डा। तुम भी मेरे साथ गलत बात करना, मैं देख लूंगा तुझे, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हारा देख लूंगा, मैं तुम्हें बहुत बदलाव देके जिंदगी बर्बाद देके। जज साहब, जज साहब, मैं जज साहब, मैं आपको जज साहब, मैं आपको यही बात, ये बोलने नहीं देता, मैं घुटाले बोलने नहीं देता, तो अपना मैं कैसे केस लड़ेगा यार? अच्छा बोलो। जज साहब, मैं आपको जज साहब, बोला मैंने भी। जज साहब, मुझे दिल का दौरा पड़ गया, इसलिए ये केस की तारीख आप 25 साल आगे कर दो। 25 साल बाद तेरे पोतों के साथ लड़ूंगा मैं। बकवास किया जा रहा है, गलत इल्जाम डाला है दामिनी के ऊपर। लोग कहते हैं दामिनी पागल है। अरे काहे की पागल? ये शाम को अपने घर जाती है, आराम से मिट्टी खा के सो जाती है। क्या पागल है ये? एक बात बताऊं आपको, चलो ठीक है, ये पागल नहीं है, ये लड़की गलत है और मैं भरी अदालत में साबित कर सकता हूं। नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, मैं एक गलत। मिनट, तू गलत है। बीच वाले कैमरे में देख के बोल, इतना भी नहीं आता? इतना बड़ा हिट शो कर रही है। बहुत बदतमीजी हो गई तुम्हारी चड्डा। अब निकलो यहाँ से तुम। जैसे तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, अगर मैं सनी साहब का फैन नहीं होता तो बता देता मैं तेरे को। अरे तुम फैन हो ही नहीं, झूठ बोलते हो तुम। मैं फैन नहीं हूं, मैं फैन नहीं तो कोई फैन नहीं है। अगर ये साबित करने की बात आती है तो मैं अब जो भी बात करूंगा इनके गानों पे करूंगा। गानों पे? हाँ। What do you mean? What do you mean? मुन कुछ नहीं, इधर आ जा। What do you mean and जमीन पीछे हट जा मेरे को। हाँ हाँ, तो दामिनी तुम बताओ, होली वाले दिन जब वो काट हुआ तो तुम कहाँ थी? वो मैं नहीं बता सकती। अरे जब हमने पूछा है तो तुम्हें बताना पड़ेगा। तुमने नहीं बताया तो लपक लपक के मैं थप्पड़ मार देना तेरे, फिर तू गिर जाएगी। बताना, डर क्यों ऐसा लगता है, बता। वो मैं होली खेल रही थी, उर्मी अपने कमरे में थी और वो लड़के अंदर आ गए। ऐसे कोई नहीं आता, मैं समझ सकता हूँ योनर, तुमने दी आवाज होगी तभी वो आए होंगे, मैं समझता हूँ।